हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर के सेकंड पार्ट में मूव ऑन कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम वन साइडेड एरर के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना सो दैट आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो बच्चों करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले वाले पार्ट में हमने ये सीखा कि हमारे पास अगर हमें रेक्टिफिकेशन करना है उससे पहले हमें टाइप्स ऑफ एरर जानना पड़ेगा कि हमने जो गलती करी है उसका क्या टाइप है। हमने वो प्रिंसिपल में गलती करी है, हमने कोई टोटलिंग में गलती करी है, हमने वन साइडेड एरर करा है या टू साइडेड एरर करा है। तो वो चीज हमें क्लासिफाई करना है। कैसे कर लेंगे वो क्लासिफिकेशन आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने जो मिस्टेक करी है या जो एरर किया है उस पे ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आता है। अगर आपने ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा, जो आपने गलती करी है उसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट अगर आया, ठीक है, इफेक्टेड हुआ हमारा ट्रायल बैलेंस, इट मींस वो हमारा हो जाएगा वन साइडेड एरर। ठीक है, और साथ के साथ अगर हमारा नॉट इफेक्टेड, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड नहीं हो रहा है, इट मींस वो एरर हमारा क्या है, टू साइडेड एरर। ठीक है, ये वाला एरर हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमें आज की क्लास में ये पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर हमने कोई एरर किया, उसको हमने फाइंड आउट कर लिया कब, ट्रायल बैलेंस बनने से भी पहले, और जिससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो हमारा एरर क्या होगा, वन साइडेड एरर। ठीक है, ये क्या है हमारा, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमने फाइंड आउट कर ली अपनी गलती और वो गलती हमारी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, वो हमारा हो गया वन साइडेड एरर। क्लियर। अब हमारे वन साइडेड एरर्स ऐसे कौन से हैं जिनसे कि एक ही तरफ की गलती मानी जाएगी। जस्ट सपोज अगर मैंने पेड टू सुनील, यही मैंने लास्ट में भी लिया था 10,000। ठीक है, अगर मैंने इसको करना था सुनील, ये पैसे सुनील को दिए तो सुनील डेबिट हो गया, टू कैश हो गया। ठीक है, 10,000 और 10,000। अगर मैंने यहां पे सुनील के अकाउंट को डेबिट नहीं किया, सिर्फ कैश को क्रेडिट कर दिया, इट मींस क्या हो गया, ये हो गया हमारा वन साइडेड एरर। ठीक है, जिसमें कि मैंने सुनील को डेबिट नहीं किया और कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया, एक गलती कर दी मैंने, पार्शियल ओमिशन हो गया ये मेरा। ठीक है, मैं आधा जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गई। ठीक है, तो क्या होगा, इससे मेरे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा और ये मेरा माना जाएगा वन साइडेड एरर। तो जब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगी तो मैं किसके अंडर लेके जाऊंगी, इसे वन साइडेड एरर के अंडर लेके जाऊंगी। और भी बहुत तरीके के एरर्स होते हैं जिससे कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि उससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, और उसे फिर हम देखेंगे कि हमें उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन करने से पहले हमें एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान जो रखनी है वो ये है कि जब हम वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करेंगे, जब हम इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे, याद रखिएगा हम कब कर रहे हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमने एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं और एरर हमारा कौन सा है, वन साइडेड एरर है। तो हमारा क्या होगा, इसमें हमें कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। ठीक है, हम जर्नल एंट्री किस केस में पास करते हैं, जब हम टू साइडेड एरर करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। इसमें आपको कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, बस आपको इसके रेक्टिफिकेशन अमाउंट आपको उसमें डालना है और साथ में एक एक्सप्लेनेशन लिख के लिखनी है कि क्या हमने क्या रेक्टिफिकेशन करी है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो हमें एक्सप्लेनेशन नोट लिखना है इसमें, और कोई जनरल एंट्री हम पास नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं आपके साथ कोई 2-4 एग्जांपल लेती हूं जिसमें कि आपको समझ आएगा कि हमें कैसे उसको रेक्टिफाई करना है। तो फर्स्ट आपको रेक्टिफिकेशन करने से पहले यह समझना है कि जो आपका अकाउंट है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है और उसका फेवरेबल बैलेंस क्या आता है। ठीक है, जस्ट सपोज मैं सेल्स की बात करूं, मैं परचेज की बात करूं, मैं कोई डेटर की बात करूं, या मैं कोई अपनी असेट की बात करूं, तो मुझे इसका, या फिर मैं कोई
क्या नाम है, रिवेन्यू की बात करूं तो हमारा इसमें फेवरेबल बैलेंस कौन सा आना चाहिए, फेवरेबल क्या आएगा, ठीक है, फेवरेबल रिवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस हमारा क्या आता है, क्रेडिट बैलेंस, सेल्स आती है हमारे, क्रेडिट बैलेंस शो करता है हमारा, है ना, परचेज हमारी आती है हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगी, डेटर हमारे डेबिट शो करेंगे, एसेट्स हमारी डेबिट शो करेंगी, तो इसके हिसाब से हमें रेक्टिफिकेशन करना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं कैसे हमें उसको रेक्टिफिकेशन करना है और कैसे हमें एक एक्सप्लेनेशन नोट लिखना है वो हम देखते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दे दूंगी, द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट 8,000 रुपीज, तो ये हमारा क्या है, वन साइडेड एरर है, सिर्फ इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारा परचेज बुक जो हो रही है वो अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट मतलब उसका जो टोटल है वो कम दिखा रहा है, कितना, 8,000 रुपीज। तो अब हम उसे क्या करेंगे, जब हम परचेज बुक बनाते हैं तो परचेज बुक का जो भी बैलेंस होता है उन्हें कहां लेके जाते हैं, हम परचेज अकाउंट में लेके जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, यहां पर ये मेरा परचेज अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा परचेज अकाउंट है, ठीक है, ये हमारी हो गई डेबिट साइड और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जब हमें बोल रखा है कि हमारा जो परचेज बुक का वैल्यू है, टोटल जो अमाउंट है वो 8,000 रुपीज कम है, ठीक है, तो 8,000 रुपीज अगर हमने कम उसमें ऐड करा है, हो सकता है मैंने टोटलिंग में गलती करी हो, या हो सकता है मैंने कोई ट्रांजेक्शन्स ऐड करनी भूल गई हूं, कहीं कुछ लिखना भूल गई हूं, तो मैं क्या करूंगी, ये मेरा 8,000 रुपीज कम दिखा रहा है, तो मेरा, अच्छा ये चीज और बताइए कि जब मैंने परचेज की बात करी तो इसका फेवरेबल बैलेंस क्या आता है, हमेशा इसका फेवरेबल बैलेंस रहता है डेबिट बैलेंस, तो मैं क्या करूंगी, इसके फेवरेबल बैलेंस की तरफ अपना जितना अमाउंट मुझे कम दिखा रहा था, जितना अमाउंट कम मैंने शो कर रखा था उसको प्लस कर दूंगी। अगर मेरे को कहीं बता किसी ने बोला कि 1,000 रुपीज आपने मुझे कम दिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, रिकॉर्ड मैंने कम करे कहीं, तो मैं क्या करूंगी, उसमें 1,000 रुपीज और ऐड कर दूंगी, यही तो करूंगी मैं। बट मुझे क्या ध्यान रखना है कि मेरा जो भी मैं अकाउंट ले रही हूं, जो भी मैं जिस भी अकाउंट की बात हो रही है, उस अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस क्या रहेगा। अगर परचेज की बात हो रही है तो इसका फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट करता है, तो मैं क्या करूंगी, डेबिट की तरफ 1,000 रुपीज, सॉरी क्वेश्चन में है हमारा 8,000 रुपीज, तो 8,000 रुपीज मैं ऐड कर दूंगी। तो मैं यहां क्या लिखूंगी, टू अंडरकास्ट बैलेंस ऑफ परचेज बुक, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और 8,000 रुपीज में यहां पे ऐड कर दूंगी। अब क्या होगा, मेरा बैलेंस जो 8,000 रुपए कम शो कर रहा था वो यहां पे इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो अकाउंट की बात हो रही है उसका फेवरेबल बैलेंस क्या रहेगा, और उस बैलेंस को हमें अगर कम दिखा रहा है, अंडरकास्ट दिखा रहा है, तो हम उसे प्लस कर देंगे, अगर ओवरकास्ट दिखा रहा होगा तो हम उसे क्या करेंगे, तो हमें बैलेंस करने के लिए, अगर हमें ज्यादा बैलेंस शो कर रखा है तो हम उसे कम करने के लिए उसको अनफेवरेबल बैलेंस उतना ही शो कर देंगे। मान लीजिए 8, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 8,000 रुपीज ओवरकास्ट, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ले लेती हूं कि मैंने को ओवरकास्ट दे रखा था कि ओवरकास्ट है 8,000 रुपीज, तो मैं कैसे बैलेंस करती, मैं क्या करती, उसके अनफेवरेबल साइड जाती। अनफेवरेबल साइड क्या है, फेवरेबल साइड हमारी डेबिट है और अनफेवरेबल साइड क्या हो गई, हमारी क्रेडिट हो गई, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में यहां लिख देती, बाय ओवरकास्ट अमाउंट ऑफ परचेज बुक, ये आ जाता हमारा 8,000 रुपीज, तो यहां पे मेरा बैलेंस दोनों इक्वल हो जाता, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन, हमें जो दे रखी है, जो एरर दे रखा है वो है ए पेमेंट ऑफ ₹1,200 फॉर सैलरी ऑफ द मैनेजर हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरीज अकाउंट। अब इन्होंने बोला है कि इन्होंने किसी मैनेजर को सैलरी दी है, तो सैलरी कहां जाएगी, हमारी सैलरीज अकाउंट में जाएगी, और सैलरीज हमारी क्या होती है, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस का बैलेंस हमारा क्या शो करता है, हमेशा फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, एक्सपेंसेस का हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट साइड, ठीक है, क्लियर। तो डेबिट साइड हमें फेवरेबल बैलेंस है, ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि 1,200 रुपए हमने 2 बार जोड़ दिए, ठीक है। अब मैं यही ले लेती हूं, यहां पे सैलरी अकाउंट बना लेते हैं इसे, ये हो गया हमारा सैलरी अकाउंट, ठीक है। अब हमें यहां पे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे वहां पे क्या लिखेंगे, हम 1,200 रुपए उन्होंने बोला है कि डबल लिख दिए, ठीक है,
अब यहां पे इन्होंने 1200 लिखने थे और दो बार 1200 लिख दिए, यही तो हुआ है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, फेवरेबल साइड हमने 2 बार लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए उसको अनफेवरेबल साइड भी उतना ही अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो यहां आ जाएगा बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्वाइस एंट्री, या कर सकते हैं ट्वाइस पोस्टिंग। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो हमने क्या रेक्टिफिकेशन कर दिया, 1200 रुपए हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, अनफेवरेबल साइड ले जाएंगे, तो ये बैलेंस हमारा यहाँ पे इस 1200 से ये 1200 बैलेंस हो गया, तो डेबिट साइड हमारा सिर्फ 1200 रुपए रह जाएगा। 1200 रुपए रहने थे हमारे डेबिट साइड में, तो हमारे ये यहाँ पे एडजस्ट हो गए। ठीक है, हमें ये काट के नहीं लिख सकते, हम उसको क्या करेंगे, अगर हमने डेबिट साइड ज्यादा कर दी है तो हम उतना अमाउंट जितना हमने ज्यादा करा है उसको हम क्रेडिट साइड ले जाएंगे। ठीक है, बट हमें ये क्या देखना है कि हमारा बैलेंस क्या, उस अकाउंट का जो अमाउंट हम ले रहे हैं, सॉरी जो अकाउंट हम ले रहे हैं उसका फेवरेबल बैलेंस क्या रहेगा, फेवरेबल बैलेंस हमें देख के चलना है। ठीक है, वो आपको क्लियर से क्लियर हो जाएगा, जो क्लियर मैंने आपको ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर पे करवाया था, उस वीडियो को आप देख लीजिए, क्लियर से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज हम, किस चीज का बैलेंस, कौन सा बैलेंस हमारा फेवरेबल रहता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी सैलरीज, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं। ठीक है, तो डेबिट फेवरेबल बैलेंस रहता है, तो डेबिट साइड हमने ज्यादा लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसके अनफेवरेबल साइड में लिख देंगे उतना ही अमाउंट, वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये चाहती हूं कि आप अच्छे से क्लियर कर लें इसको, कोई भी आपको डाउट नहीं रहे। ठीक, चलो अब हम चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन। हमें जो एरर दे रखा है वो दे रखा है एन अमाउंट ऑफ 2650 फॉर अ क्रेडिट सेल टू राजीव। हमने राजीव को क्रेडिट सेल करी। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ ये चीज। अगर हमने राजीव को सेल्स करी है तो क्या हमारी एंट्री बनी होगी, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट का हमने सेल्स करा है, 2650। ठीक है, ये अमाउंट हमारा यहाँ पे आना था। अब इन्होंने बोला है कि हमने करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में तो हमने सही से करेक्ट जो है एंटर कर दिया, बट हमने क्या गलती करी है, इसका अमाउंट जो राजीव का अकाउंट था हमने उसको 2650 की जगह 2560 कर दिया अमाउंट पोस्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसको कैसे रेक्टिफाई करना है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमने कितने अमाउंट का डिफरेंस हमारा रह रहा है। हमने करना था 2650, कर दिया 2560, तो क्या मतलब है, 90 रुपए हमने कम दिखाए हैं उसके अकाउंट में, यही हुआ है। ये हमारा राजीव का अकाउंट है। ठीक है, ये हमने राजीव का अकाउंट बना दिया। ठीक है, अब यहां पे ये समझो कि राजीव हमारा जो है क्या बन गया, यहाँ पे डेटर बन रहा है। ठीक है, और डेबिटर का हमारा बैलेंस क्या हमेशा शो करता है, फेवरेबल बैलेंस डेबिट शो करता है। अब डेबिट बैलेंस उन्होंने बोला है कि 90 रुपए कम दिखा दिए। ठीक है, ये डिफरेंस जो है हमने कम ले लिया, मतलब हमने इतना अमाउंट करना था, कर हमने इतना दिया, 90 रुपए हमारे अभी बैलेंस है कम दिखाए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको हम जोड़ देंगे, यही तो करेंगे। तो यहां पे आएगा टू डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टिंग, कितनी 90 रुपीज। क्लियर हुआ, 90 रुपए हमने कम दिखाए, बस हमने क्या करा, उसके फेवरेबल बैलेंस में हमने जोड़ दिया। अगर हमने ज्यादा दिखाए होते तो क्या करते, उसके अनफेवरेबल बैलेंस में जाके उसको वहां पे डाल देते, तो वो हमारा बैलेंस हो जाता। क्लियर हो रहा, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोस्टिंग पे, नेक्स्ट एरर पे। अ सम ऑफ 4000 रुपीज रिटर्न ऑफ एज द डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हैज नॉट बीन डेबिटेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहां इन्होंने बोला है कि हमने डेप्रिसिएशन लगाया फर्नीचर पे 4000 रुपीज का, और उसको हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालना ही भूल गए, डेबिट करना ही भूल गए। अब ये बताओ पहले, सबसे पहले कि जो डेप्रिसिएशन है हमारा वो क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन चाहे वो फर्नीचर पे है चाहे मशीनरी पे है, वो क्या आ गया, हमारा एक्सपेंस है ना। और एक्सपेंस का बैलेंस क्या हमेशा शो करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है। तो हमें ये चीज तो क्लियर हो गई। अब हम आ गए यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने उसमें डालना ही भूल गए, कितना अमाउंट, 4000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ देंगे, भूल गए हैं तो हमारा यहाँ पे क्या लाइन बनेगा, टू ओमिशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना अमाउंट है, यहाँ पे
4,000 रुपीज, 4,000 हमने डाल दिया, डेबिट साइड डाल दिया। और डेबिट साइड हमने क्यों डाला? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा फेवरेबल शो करता है, तो हम फेवरेबल साइड उसको जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। चल नेक्स्ट एरर हमें दे रखा है पेड 7,000 टू द हर्षित। हर्षित को हमने कितने 7,000 रुपए दे दिए। करेक्टली एंटर इन द कैश बुक, कैश बुक में हमने सही करेक्ट एंटर कर दिया, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू द हर्षित अकाउंट। तो हमने अगर हर्षित को 7,000 रुपए पेमेंट करी है तो क्या एंट्री बनी होगी? हर्षित डेबिट टू कैश। अब ये बोल रहे हैं कि कैश में तो कुछ ठीक है, कैश बुक में हमने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने हर्षित के अकाउंट को यहां डेबिट करना था और कर क्या दिया हमने? यहां पे टू हर्षित कर दिया, यही कर दिया। ठीक है, अब हम चलो हर्षित के अकाउंट में चलते हैं। हर्षित का अकाउंट बनाया। अब हमें क्या समझना है, अगर हमने हर्षित को पेमेंट करी होगी, ठीक है, तो इसका बैलेंस हमारा क्या शो कर रहा है? डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। ओके, डेबिट बैलेंस इसका फेवरेबल बैलेंस है। अब हमारे पास ये है कि 7,000 रुपए हमें करने डेबिट थे, कर हमने दिए क्रेडिट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमने देखने ये हमने करी है गलती, जो हमारा एरर है। अब पहले तो हमें इसे रेक्टिफाई करना है। इसको रेक्टिफाई करने के क्या करेंगे? हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पे 7,000 रुपए। अभी मैं रेक्टिफिकेशन का बताती हूँ आपको क्या लिखेंगे। ठीक है, अब ये 7,000 हमने यहाँ पे क्रेडिट करे थे, उसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको डेबिट शो कर दिया, और जो एक्चुअल में 7,000 हमने डेबिट करने थे वो हमारे रह गए, तो 7,000 और हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14,000। तो अगर हम 7,000 लिखें या फिर हम 14,000 लिखें, एक ही बात है। अब यहां पे हमारा जो नोट बनेगा वो है टू रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्गली क्रेडिटेड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डेबिट। हमने करना क्या था? डेबिट कर दिया क्रेडिट, पहले तो क्रेडिट को डेबिट करेंगे, ठीक है, सो दैट हमारी वो करेक्शन हो जाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके जगह पे हमें 7,000 रुपीज और डालना है। मैं आपको यहाँ पे ये अकाउंट बना के सिर्फ इसलिए शो कर रही हूं क्योंकि आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आपको जो क्वेश्चन पेपर में करना होगा उसमें तो सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसे नोट लिखना होगा, एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना हो और उसमें अमाउंट लिखना होगा। ये ऐसे अकाउंट बना के शो नहीं करने, ये तो सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ सो दैट आपको करने में इजी रहे। तो आप रफ में कर सकते हो, रफ में ये करोगे और उसके बाद आप फेयर में क्या है जो क्वेश्चन में आएगा उसमें आप अपनी वो एक्सप्लेनेशन नोट लिख दोगे और उसमें अमाउंट लिख दोगे, बस दैट्स इट। बट वहां पे डिफरेंस ये रहेगा टू का और बाय का। अगर हमने डेबिट करना होगा तो हमें टू लिखना है, अगर हमें क्रेडिट साइड लिखना होगा तो हमें बाय लिखना है। तो उससे ही जो है आपका समझ आ जाएगा कि हाँ आपने डेबिट किया है या फिर क्रेडिट किया है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब एक चीज और बता दूं मैं, यहां पे अगर मैंने मान लीजिए मैंने सारे के सारे जो अकाउंट है ये मेरे डेबिट 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 के हिसाब से आगे, एक जो है मैं आपको सेल्स का भी ले लेती हूं। तो सेल्स का हमारा जो है क्रेडिट बैलेंस शो करता है। जस्ट सपोज मेरे पास एक एंट्री आ रखी है, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 10,000 रुपीज। ठीक है, समझ गए? दोबारा रिपीट कर रही हूं, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 10,000 रुपीज। तो अब उसको मैं कैसे रेक्टिफाई करूंगी? ठीक है, उसमें ये हमें बोल रखा है कि हमने सेल्स बुक में 10,000 रुपीज से अंडरकास्ट कर दिया, तो उसको क्या करूंगी मैं? ठीक है, फर्स्ट तो मैं सेल्स बुक का अकाउंट बनाऊंगी। ये आ गया मेरा सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट में अब मुझे बताओ सेल्स हमारा क्या बैलेंस शो करती है? हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है। तो अब उन्होंने बोला है कि अंडरकास्ट हो गया, अंडरकास्ट मतलब 10,000 रुपए कम दिखाए हैं। इट मींस क्रेडिट साइड हमारा वो ऐड होगा, जहां पे आपका फेवरेबल बैलेंस शो करता है वो वाली साइड में ही आप जोड़ोगे। तो यहां पे आएगा बाय अंडरकास्ट अमाउंट ऑफ सेल्स बुक, कितना? 10,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर? यहां हमने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि इसका बैलेंस हमेशा सेल्स का क्रेडिट बैलेंस शो करता है, फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है। इट मींस हमें 10,000 जो अगर हमारे अंडर कास्ट आए हैं तो हमें 10,000 फेवरेबल साइड जोड़ने हैं। और यहीं पे अगर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा होता ओवर कास्ट बाय 10,000 रुपीज, तो ओवर कास्ट में क्या हो गया कि हमें 10,000 रुपीज हमने
ज्यादा दिखा दिए। अब ज्यादा दिखा दिए तो हम क्या करेंगे, उसके अनफेवरेबल साइड में जाके उतना ही अमाउंट शो करेंगे। तो इसकी अनफेवरेबल साइड कौन सी है, क्रेडिट हमारी फेवरेबल साइड है, तो अनफेवरेबल साइड हमारी क्या हो गई, डेबिट हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 10,000 को यहां पे लिख देंगे, 2 आ जाएगा यहां पे। ठीक है, 2 ओवरकास्ट अमाउंट ऑफ सेल्स बुक। ठीक है, तो ये 10,000 हमारा यहां पे बैलेंस हो गया। ठीक है, बस यहां पे डिफरेंस आपका ये आएगा, जब हमें डेबिट का शो करना है, लिखना है एक्सप्लेनेशन नोट में, तो 2 हो गया, और अगर हमें क्रेडिट का लिखना है तो वहां पे बाय आ गया। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको फॉर्मेट और अकाउंट बना के इसलिए दिखाया है सो दैट आपको समझने में इजी हो, आपको दिक्कत नहीं हो कि आपको कैसे इसको रेक्टिफाई करना है। ठीक, तो बच्चों यहां पे जो है आपका वन साइडेड एरर, जो जबकि आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही जो है फाइंड आउट कर लिए और उसको हमें कैसे रेक्टिफाई करना है आपने ये समझ लिया। ठीक है, तो ये आपको समझ आई होप आ गई होंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, और जरूर पूछना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछो। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर पूछे करो कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको जरूर, आपको ये हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आंसर दूं, या फिर हो सकता है कि मैं आपको कमेंट में ही आपको क्लियर कर दूं जो आपको आपकी जो भी आपकी डाउट है। ठीक है, तो यहां पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें 2 साइडेड एरर्स को हमें कैसे रेक्टिफाई करना है और कैसे हम सस्पेंस अकाउंट को लेके चलेंगे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।